Good morning, everyone. Can you write on the chat box? Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. No classes today? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No classes? All right. अब ये बताओ मुझे कि जब क्लास ऑफ डिक्लेयर कर दी गई थी और ये था कि 10:30 बजे सेशन अटेंड करना था, तो कितने लोगों को लगा कि ओहो क्या मुसीबत है? लगा किसी को कि 10:30 बजे No, वाला ma'am. सेशन अटेंड करना ही पड़ेगा? जिसको बोलना हो अनम्यूट करके जल्दी से बोल के फिर अपने आप को म्यूट कर ले, राइट? ओके, तो चैट बॉक्स यूज करना आता है ना सबको? तो अब जल्दी से मुझे बताओ कितने लोग एक्साइटेड हैं इस सेशन के लिए? जल्दी से बताओ, मी करके चैट बॉक्स पे लिखो फटाफट। कितने लोग एक्साइटेड हैं? चैट बॉक्स पे ME लिखो जल्दी से। अमरीन, परवेज, अनुराग, ऑल राइट, एक्साइटेड? सो आज का टॉपिक मालूम है क्या है? लिखो जरा चैट बॉक्स पे, किससे कनेक्टेड है आज का टॉपिक? किससे कनेक्टेड है? किससे कनेक्टेड है आज का टॉपिक? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी से कनेक्टेड है, आपसे कनेक्टेड नहीं है। आपसे कनेक्टेड नहीं है, आपसे कनेक्टेड है। वेल, सो अ फॉर्मल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम बात करने जा रहे हैं डेफिनेटली वो पर्सनालिटी से रिलेटेड ही है। इट इज कनेक्टेड टू पर्सनालिटी। नाबिल, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? ऑलराइट, सो आज का जो टॉपिक है वो पर्सनालिटी से रिलेटेड है डेफिनेटली। बट इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, आई वांट टू शो यू अ स्मॉल वीडियो। देखना चाहोगे? यस लिखो जल्दी से। मैं किसी को सोने नहीं दूंगी, आपको जल्दी से टाइप करना पड़ेगा। सुबह सुबह का टाइम है, कोई आलस नहीं करेगा। देखना है वीडियो? यस या नो? यस, ऑलराइट। तो चलो अब आराम से ये वीडियो देखो, फिर वीडियो दिखाने के बाद आई विल स्टार्ट। ऑलराइट, कैन यू सी द वीडियो? आपकी सोच ही आपके जीवन का आईना है। आपको वीडियो सुनाई दे रहा था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'll show you one. Just here. Start. Okay.
All right. So did you see the video? Yes, ma'am. कुछ समझ में आया? स्टूडेंट का नाम क्या था? जय पारकर। जय पारकर। जय पारकर मैम। कोई भी एक स्टूडेंट बता सकता है कि क्या था इस वीडियो में? कोई भी एक जना बता दे। कम ऑन, कौन बता सकता है? जल्दी से बताओ। सौरभ, कुछ कहना चाहते हो? क्या था इस वीडियो में? कम ऑन, और कौन बता सकता है? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस और नो? यस मैम। यस मैम। कोई बता सकता है इस वीडियो में क्या था? जय पारकर कैसा लड़का था और उसने क्या किया? कोई नहीं? खुशबू, शुभम? Yes, ma'am. Basically, he wants to tell us that never try to fail ourselves. Always have faith in yourself. And why? Yes, इस वीडियो में जय पारकर का एक ड्रीम था कि वो अपनी एक एयरलाइंस की कंपनी खोलना चाहता था, राइट? और उसको किसी चीज की परवाह नहीं थी, बस वो अपने गोल की तरफ फोकस था। उसको कोई मतलब नहीं था कि क्या चल रहा है आसपास, किसको कौन सी जॉब मिल रही है, क्या हो रहा है, नथिंग। ही वॉज ओनली कंसर्न्ड अबाउट हिज ओन गोल, राइट? और अल्टीमेटली जब बहुत साल बीत गए और सबने उसका बहुत मजाक भी उड़ाया, अल्टीमेटली ही अचीव्ड हिज गोल। अब गोल को अचीव करने के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट? गोल को अचीव करने के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट? डेफिनेटली यू नीड टू हैव द राइट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। अगर आपकी पर्सनैलिटी सही नहीं होती है, राइट, तो चीजें आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। शायद मैंने जब आपका ओरिएंटेशन चल रहा था तो उस समय मैंने आप लोगों की एक छोटी सी टॉक ली थी, राइट? आप सबको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन ma'am. दिख सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एक छोटा सा मैंने टॉक लिया था जिसमें शायद मैंने पर्सनालिटी की डेफिनेशन बताई थी मैंने डेफिनेशन पर्सनालिटी की क्या होती है? बताई थी कि नहीं बताई थी? यस और नो? Yes, ma'am. याद है क्या था? कुछ किसी को याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, vitamin A, vitamin B, and vitamin C. विटामिन सी, वेरी गुड। जिन्होंने वो सेशन नहीं अटेंड किया था, मैं क्विकली एक रिवीजन कर दूं। हमारी पर्सनालिटी, जैसे कि टॉपिक मैंने लिखा, योर पर्सनालिटी इज द की टू सक्सेस। तो हमारी पर्सनालिटी जो है उसकी परिभाषा क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय गुड पर्सनालिटी? आजकल के समय पर व्हेन देयर इज so much of हर तरफ इतना हाहाकार है, there is pandemic all around and आपका मन दुखी है, आप अंदर से बहुत लो फील कर रहे हो, most of us are going through lot of problems, right? ऐसे सिचुएशन में हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे पॉजिटिव रखें? It's so difficult. It is difficult, but it is not that it is impossible. सबसे पहले तो आप जिन बच्चों को नहीं मालूम है पर्सनालिटी की परिभाषा क्या है, ये आप समझो। 3 चीजों से बनती है पर्सनालिटी। आई विल नॉट गो मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगी इस डेफिनेशन को क्योंकि मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, बट 3 चीजों से बनती है। आपका विटामिन ए, आपका विटामिन बी और विटामिन सी। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे विटामिन सी बहुत पॉपुलर है, वैसे ही हमारी पर्सनालिटी में विटामिन सी बहुत पॉपुलर है, राइट? क्या है विटामिन सी? इट्स कम्युनिकेशन। मैं आपसे, जैसे अभी मैं अगर वेबिनार ले रही हूँ आपका, मैं आपसे बार बार क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। मैं आपसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हूँ? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आप एक्टिव हैं कि नहीं है। अगर आप मेरे सामने बैठ जाओगे, आजकल अभी फिलहाल ऑनलाइन का जमाना है, अगर आप मेरे सामने हो और आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, तो मैं आपके बारे में क्या जान पाऊंगी? मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप मेरा सेशन अटेंड कर रहे हो, मन से अटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। बट यस, जब मैं कुछ पूछूं और अगर आगे से कुछ जवाब आता है या कुछ यस नो 2-4 बच्चे भी अगर बोल देते हैं तो मेरा एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है यस मेरे बच्चे मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। और मैं आपके ग्रुप को एक पॉजिटिव ग्रुप कहूंगी। शायद क्लास खत्म होने के बाद मैं दीपिका मैम से कहूंगी, दीपिका मैम आपके स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे थे, बहुत इंटरैक्टिव थे,
राइट? सो कम्युनिकेशन हमारी पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि अगर हम किसी से बात करते हैं तभी वो हमारे बारे में जान पाता है। अगर मेरे आपसे कोई बात ना हो तो शायद आप मेरे बारे में कुछ जान ही ना पाओ। मैं कैसी हूँ, मेरा नेचर कैसा है, क्या मैं स्ट्रिक्ट हूँ, क्या मैं लविंग हूँ, क्या मैं केयरिंग हूँ, ये सब आपको तब पता चलेगा जब मैं आपसे बात करूँ। आजकल के पैंडेमिक के टाइम में कोई भी कॉल आता है, आपको ध्यान रखना होता है कि आप बहुत विनम्रता से बात करें, बिकॉज आपको नहीं मालूम सामने वाले के घर में क्या चल रहा है। हमारी भाषा, हमारी बोली, वी रियली हैव टू कंट्रोल ऑन इट। उसके बाद आता है हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार। आप लोगों के साथ व्यवहार कैसे करते हो? हाउ डू यू बिहेव विद देम? हाउ डू यू टॉक टू देम? व्हेन यू टॉक टू देम, हाउ डू यू बिहेव विद देम? आप कैसे उनके साथ व्यवहार करते हो? और ये दोनों चीजें जो है ना, इसका डायरेक्ट कनेक्ट जो है वो एटीट्यूड के साथ है। When I say attitude, यानी कि आपकी सोच, आपका थिंकिंग प्रोसेस, आप कैसे सोचते हो, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपका व्यवहार होगा, वैसे ही आपका कम्युनिकेशन होगा। अगर आप यहाँ से दुखी होगे, अगर आप यहाँ से उदास होगे, अगर यहाँ से आपका मन अच्छा नहीं होगा, तो आपका व्यवहार और कम्युनिकेशन दोनों अच्छा नहीं हो सकता। अगर आज मुझे आपकी क्लास लेनी है और अगर आज सुबह उठ करके मैं अपने घर में ही चिड़चिड़ करने लगूं कि मेरी अभी ऑनलाइन क्लास है और अभी मुझे काम खत्म करना है, अगर मैं इस तरीके से बातें करने लगूं, तो क्या मेरा परफॉर्मेंस इस वेबिनार में अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि शायद मैं यहाँ से शांत नहीं हूँ। आज के टाइम पर अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो ना आप पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे, ना आप अपने गोल पे फोकस कर पाओगे, ना आप कुछ अच्छा सोच पाओगे, ना आपका कुछ करने का मन करेगा, कुछ नहीं। हम सब वो चीजें समझते हैं, वी अंडरस्टैंड दैट। फिर भी हमारी ड्यूटी एज योर मेंटोर्स बनता है कि हम आपको समझाएं कि आपको अपनी सोच को बहुत बैलेंस रखना है। आज का सेशन खत्म होने से पहले मैं आपसे 1-2 एक्सरसाइजेस कराऊंगी, एंड वो एक्सरसाइज अगर आप मुझे वादा करके वो एक्सरसाइज आप 21 डेज प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आई एम श्योर आपका सोचने का तरीका जो है वो चेंज होने लगेगा। और मैं आपसे वही चीज बोलूंगी जो मैंने खुद प्रैक्टिस की होती है। आई विल नेवर जस्ट से इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, आई विल शेयर विथ यू माय ओन एक्सपीरियंस। मैंने अपने आप को बहुत बदला है। एक समय ऐसा था जब मैं बहुत कॉम्प्लेक्स थी, मुझे लगता था कि मेरे से कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आई यूज्ड टू थिंक ओनली नेगेटिव। बट देन धीरे 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 अपने मेंटल स्टेटस को चेंज करते हुए, इट टुक टाइम, बट टुडे आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल। थोड़ा टाइम लगा, बट देन आई डिड इट। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू दैट एक्सरसाइज जो मैंने खुद किया है और आज भी करती हूँ। आज मुझे सुबह जब नींद खुल जाती, चाहे वो जितने बजे भी हो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, उठते ही मैं अपने आप को 5 मिनट जरूर देती हूँ, क्योंकि मुझे अपने दिन की शुरुआत अच्छी करनी होती है। और आजकल के टाइम में, पैंडेमिक के टाइम में, जब हर तरफ जब हम न्यूज खोलते हैं, न्यूज़पेपर उठाते हैं, टीवी देखते हैं, हर जगह सिर्फ कोरोना 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 कोरोना, इसके अलावा हमें कुछ सुनने को नहीं मिलता है। उस समय पर अगर हम अपने आप को पॉजिटिव नहीं करेंगे तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। जैसे ये आइसबर्ग है, इस आइसबर्ग को भी शायद मैंने कभी आपको पहले दिखाया हो, आई एम नॉट वेरी श्योर। आइसबर्ग को की खासियत क्या होती है? कोई मुझे बता सकता है? कोई भी स्टूडेंट मुझे बता दे कि आइसबर्ग की खासियत क्या होती है। चलो कोई भी मुझे बताए, कम ऑन, आइसबर्ग की क्या खासियत होती है? मैम आइसबर्ग जो होता है वो ऊपर से जितना बड़ा दिखता है वो अंदर से उतना ही गहरा, उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। मतलब पानी के ऊपर जितना बड़ा होता है उतना ही, उससे ज्यादा बड़ा पानी के अंदर होता है वो। वेरी गुड। ये किसने बोला? क्या नाम है स्टूडेंट का जिसने बोला ये? मैम ब्रज किशोर। वेरी गुड। देखो ऊपर जो है वो सिर्फ 10% है और इसके नीचे जो है वो 90% है। हमारी जो पर्सनालिटी है ना, ये ऐसी है। जो दिखती है वो सिर्फ 10% है, बाकी सारा खेल तो हमारे दिमाग के अंदर का है। अब दिमाग के अंदर, मैंने कहा आइसबर्ग जो है ना वो हमारी पर्सनालिटी से कनेक्टेड है। इट इज कनेक्टेड टू आवर पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी किससे बनती है? एटीट्यूड, बिहेवियर और कम्युनिकेशन। और मैंने कहा कि सिर्फ 10% ऐसा है जो दिखता है, बाकी सब अंदर। तो ABC में
क्या क्या चीजें दिखती हैं, कोई बताएगा मुझे? ABC में क्या क्या चीजें दिख जाती हैं हमारी पर्सनालिटी में, कोई बताएगा? ABC में कितनी चीजें दिखती हैं, जल्दी से बताओ। क्या कम्युनिकेशन दिखता है? Attitude and behavior. एटीट्यूड एंड बिहेवियर। कम्युनिकेशन दिखता है कि नहीं दिखता है? Yes, ma'am. सुनाई देता है, दिखता है। तो जो हमारी दो चीजें जो दिखती हैं वो है हमारा बिहेवियर और हमारा कम्युनिकेशन। हम जब बातचीत करते हैं तो बातचीत के साथ साथ ही तो हमारा व्यवहार होता है। जैसे मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ, चाहे मैं ऑनलाइन बात कर रही हूँ, पर मेरे चेहरे पर एक्सप्रेशन है, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मैं एक्टिवली बात कर रही हूँ, तो मेरा व्यवहार और मेरा कम्युनिकेशन दोनों दिख रहा है। बट अभी मैं सोच क्या रही हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, वो क्या है, मेरा एटीट्यूड अंदर वाला कैसा है, वो दिख रहा है। अभी मैं आपकी क्लास ले रही हूं तो आपको क्या पता चल रहा है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कि काम वाली बाई आई है कि नहीं आई है? ये दिख रहा है क्या आपको? पता चल रहा है ये चीज? यस और नो? No, ma'am. नहीं पता चल रहा ना, आपको नहीं पता चल रहा। तो यानी कि जो A है, यानी कि हमारा एटीट्यूड होता है जो हमारे दिमाग के अंदर सोच होती है, राइट? अगर ये जो एटीट्यूड है वो नहीं दिखता है तो ये आइसबर्ग में जो नहीं दिखता है वो कितना परसेंट है? 90%. 90%. यानी कि आपके अंदर क्या है वो तो 90%। मेन तो वही है, जड़। आप अंदर से क्या सोचते हो, अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि जो दिख रहा है वो तो सिर्फ 10% है। जो आप बोल रहे हो और जो आप व्यवहार कर रहे हो वो तो सिर्फ 10% है, बाकी तो सब आपके अंदर ही है। तो आपको सबसे पहले यू हैव टू कंट्रोल योर इनर सेल्फ। आपको अपने आप को अंदर से कंट्रोल करना है। अगर आप ये सोच लेते हो कि मेरा ये, जैसे जय पार्कर ने अगर सोच लिया कि मुझे एयरलाइंस की कंपनी खोलनी है, तो उसे किसी चीज से मतलब नहीं था, वो अंदर ही अंदर अपनी प्लानिंग कर रहा था और अल्टीमेटली ही अचीव्ड हिज गोल, बिकॉज उसकी सोच बहुत स्ट्रांग थी। उसको दूसरों से मतलब नहीं था, उसे अपने ऊपर वर्किंग करना था। उसने अपने ऊपर वर्किंग किया एंड अल्टीमेटली ही अचीव्ड हिज गोल। प्लेसमेंट वाले दिन सबको प्लेसमेंट मिल गया, उसको नहीं मिला, सबने उसका मजाक भी उड़ाया, फिर भी वो चिंता नहीं कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि वो सही दिशा में है, क्योंकि उसका गोल ही कुछ और है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, आपके पास अभी 3 साल और हैं, एंड आई वुड से अनफॉर्चुनेटली आपने जिस साल कॉलेज की पढ़ाई शुरू करी उस साल से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो आपका ये साल तो बिल्कुल ना के बराबर हो गया, पर फिर भी आपने बहुत कुछ सीखा। आपके टीचर्स ने, आपके फैकल्टीज ने आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है और कर रहे हैं और करते रहेंगे। बट ये जो फर्स्ट ईयर है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही बेस बनता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में एक टारगेट बना लेते हो कि मुझे आगे के 3 साल कैसे करने हैं, मुझे 4 साल बीटेक के कैसे पार करने हैं, तो वही सोच लेकर के आप आगे बढ़ोगे। आपको पता है, आज अभी शायद हमारे साथ क्षमा मैम भी बैठी हैं जो प्लेसमेंट्स देखती हैं, वो हमसे शेयर करती हैं, हम भी उनसे शेयर करते हैं कि हमें पता है ये चीज कि जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं वो उन बच्चों को लेती हैं जो पढ़ाई में बिल्कुल रेगुलर हो, जिनकी कोई बैक ना आई हो, जिसकी परसेंटेज अच्छी हो। तो अगर आज आप अपने दिमाग में ये ठान लोगे कि नहीं, मुझे अपनी परसेंटेज अच्छी लानी है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे कोई भी क्राइसिस हो रही हो, चाहे पैंडेमिक है, कुछ भी है, कुछ भी हो, आई हैव टू फोकस ऑन माई स्टडीज। बस सिर्फ ध्यान इस बात का हमें भी रखना है और आपको भी, कि अगर घर में कभी कोई प्रॉब्लम है तो पॉजिटिवली उस प्रॉब्लम को हैंडल करते हुए उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। आपको और आपको अपने परिवार वालों को बाहर निकलना है। वो तभी पॉसिबल है जब आप खुद स्ट्रांग होंगे। अगर आप स्ट्रांग नहीं होंगे तो चीजें कभी ठीक हो ही नहीं सकती। So it's very important that you work on your attitude, क्योंकि एटीट्यूड जो है वो 90% है, राइट? और बिहेवियर और कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10% है। आज अगर आप भगवान ना करे, अगर कोई प्रॉब्लम आपके साथ कोई चल रही है, तो आपको उसको फाइट करना है। यू नीड टू फाइट दैट सिचुएशन, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, बिकॉज दुनिया यहाँ रुक नहीं जाएगी, हमें तो आगे बढ़ना है। वी नीड टू मूव अहेड। I know it's very difficult to understand and to follow, but जब तक हम अपने आप को पॉजिटिव नहीं करेंगे तब तक चीजें पॉजिटिव कैसे हो सकती हैं, राइट? हम सबकी कुछ ना कुछ हैबिट्स हैं। अब वो हैबिट्स क्या हैं?
हम या तो बहुत ज्यादा, देखो स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, या तो हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, या हम सिर्फ बहाने बनाते रहते हैं, या हम सिर्फ चिंता करते रहते हैं, या हम सिर्फ बहस करते रहते हैं, या हम प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है ठीक है, नहीं हमको कुछ इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढना है, बस हम इग्नोर करते हैं, या हम सिर्फ शिकायत करते रहते हैं, या हम सिर्फ टालमटोल करते रहते हैं, या हम सिर्फ सोते ही रहते हैं। अरे कोई सेशन लगा हुआ है 10:30 बजे, लगे रहने दो, मुझे तो सोना है। या हम अनऑर्गेनाइज्ड हैं, या हम कोई अपने लाइफ में कोई गोल ही नहीं सेट करते, कोई प्राथमिकता ही नहीं सेट करते, हम सुनना ही नहीं चाहते। तो ये वो हैबिट्स हैं जो हमारे अंदर इनग्रेन्ड होता है। अब आप मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ सच सच कि आप में से किसकी कौन सी हैबिट है। क्विकली जल्दी से लिखो। Ankur, can you please open the chat box? Okay, ma'am. Come on. All right, लिखा बच्चों ने लिखा? लिख रहे हैं। लिख रहे हैं? हाँ जी। All right. Now, आपने जो भी अपनी हैबिट लिखी है उसमें, whatever you have written, right? Like you've written complainer, फिर आपने लिखा making excuses, आपने लिखा oversleeping, फिर worrying और ignoring situation. देखिए आप जो लिख रहे हो, right? कभी आपने उसके बारे में सोचा कि अगर मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है तो मैं इसको दूर कैसे करूं? मजा तो तब आए जब आप, जैसे आपको पता आप चिंता बहुत करते हो, तो आपने क्या सोल्यूशन ढूंढा इस चिंता को दूर करने के लिए? क्या आपने कोई अच्छी किताबें पढ़नी शुरू करी, या आपने कभी किसी से ये डिस्कस किया कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है? आप अगर बहाने बहुत मारते हो तो क्या आपने अपने आप को चेक करने की कोशिश करी? जैसे मुझे पता है मेरा माइनस पॉइंट क्या है, मेरी हैबिट क्या है। मुझे अगर चीजें जगह पे ना मिले या मुझे कुछ भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं मिलती है तो मेरा एकदम से बीपी हाई हो जाता है। बट लोग मुझे देख के कभी ये नहीं बोल सकते कि मुझे गुस्सा बहुत आता होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि गुस्सा आना मेरी कमजोरी है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बट जब मैं घर से बाहर कदम रखती हूँ तो आई मेक श्योर मेरे चेहरे पर हमेशा स्माइल हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी जो नेगेटिव क्वालिटी है वो लोगों के सामने आए। और शायद आप यकीन नहीं करोगे, शायद मैं जहां जहां गई हूं वहां पर मुझे एक ही कॉम्प्लीमेंट मिला है, लेडी विद अ स्माइल। और जब मैं घर आती हूँ तो मेरे घर वाले मेरे ऊपर हंसते हैं कि तुम घर पे तो इतना गुस्सा कर देती हो, बाहर क्या हो जाता है? बाहर मैं अपने आप को चेक कर लेती हूँ, बिकॉज मैं अपनी कमजोरी, मैं अपने माइनस पॉइंट जानती हूँ कि अगर मुझे टाइम से काम नहीं मिला, अगर मुझे चीजें ठीक जगह पे नहीं मिली, अगर मैंने किसी से कुछ कहा और वो काम नहीं हुआ और जबकि वो काम इंपॉर्टेंट था, तो मेरा थोड़ा सा आई गेट लिटिल एग्रेसिव, बट देन आई नो हाउ टू कंट्रोल इट। तभी जो मेरी टीम में जो लोग काम करते हैं वो ज्यादा परेशान नहीं होते, थोड़े होते होंगे बट ज्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि कभी अगर मैं गुस्सा कर भी देती हूँ ना तो मैं आई मेक श्योर कि थोड़ी देर के बाद ही मैं उनको एक स्माइली बना के भेज दूं। तो जब तक आप अपनी कमजोरियों को खुद पहचानेंगे नहीं, खुद समझेंगे नहीं, तब तक आप उससे बाहर कैसे निकलेंगे? राइट? अब प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल करना। अब जिन बच्चों को ये आदत है कि वो टाल मटोल करते हैं, चलिए मैं तो यहीं बैठी हूँ, अभी ये प्लान नहीं था, ये मेरी डायरी है। जो मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं वो जानते हैं कि मेरी डायरी है। इस डायरी के अंदर आप देखिए, ये देखिए, हर दिन कोई ना कोई काम लिखा हुआ है। ये पूरे काम से भरी हुई है डायरी, ये देखिए, राइट? अब ये डायरी मैं क्यों रखती हूँ? Why? Because मुझे पता है मेरी कमजोरी क्या है कि मुझे I have to be very organized। तो मैं सारे काम इसमें लिख लेती हूँ, और जो काम मेरा उस दिन कंप्लीट नहीं है और मैं उसको अगले दिन के लिए ले जाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ अगले दिन मैं उसको काम को कर लूं।
बट अगर वो उस दिन भी नहीं हो पाता है, फिर मैं उसको अगले दिन के लिए ले जाती हूँ। जब 3 बार मैं उस काम को टाल देती हूँ, इसका मतलब मुझे समझ में आ जाता है कि मैं ये काम कर ही नहीं पाऊंगी, राइट? तो प्रोक्रास्टिनेशन होता है टाल मटोल करना। हम टाल मटोल करते हैं, बट हमें अपने आप को भी चेक करना पड़ता है हम कितने कामों में टाल मटोल करते हैं। अगर 10 कामों में से 5 में आपने टाल मटोल कर दिया, तो फिर वो काम फिर तो आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो आप। आपने सोच लिया आज का दिन मेरी आज कोई क्लासेस नहीं है, आज मुझे ये करना है। उसमें से अगर 5 काम आपने किए ही नहीं, तो क्या हुआ फिर? क्या वो आपकी पर्सनालिटी में प्लस ऐड करेगा कि माइनस ऐड करेगा? माइनस ऐड करेगा ना। तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी है। अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड हो, अगर आप टालमटोल करते हो, अगर आप चिंता करते हो, अगर आप बहाने मारते हो बहुत ज्यादा, तो यू हैव टू ट्राई टू ओवरकम इट। आप कभी भी किसी भी टाइम, अभी जब कॉलेज खुल जाए, इवन ऑन व्हाट्सएप आप दीपिका मैम से कनेक्ट करके कभी भी आप अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, बस दीपिका मैम से आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हमें मैम से बात करना है। अभी इस समय जब आपकी क्लासेस नहीं चल रही हैं, अगर आप मुझसे कोई भी काउंसलिंग लेना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। अगर आपकी कोई हैबिट्स है जिसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं, यू कैन डिस्कस, यू कैन टॉक अबाउट इट, बट आपको इंप्रूव करना होगा। ये जो डायरी लिखने की आदत, ये मेरी बचपन से नहीं है, ये मैंने डेवलप करी है, राइट? चिंता करना, किसको चिंता नहीं होती? सभी को चिंता होती है, बट यू नो व्हाट आई डू, मेरे को भी होती है चिंता। तो ये देखो, ये एक मेरी डायरी है। अगर मैं इसको खोल लूं तो ये कोई काम की डायरी नहीं है, ये वो डायरी है जो मैंने पिछले 10-12 सालों में ऐसे बहुत डायरियां भर दी, बट पिछले 10-12 सालों में जब भी मैं कुछ अच्छा सुनती हूँ तो मैं उसको लिख लेती हूँ। और जब मैं अकेली होती हूँ या मैं कभी मन उदास होता है, तो मैं ये अपने हाथ की लिखी हुई चीजों को बैठ के पढ़ लेती हूँ, कितना मजा आता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आप करते हो ना, अभी से शुरुआत कर देते हो, तो चीजें आपको बहुत अच्छी लगने लगती हैं, राइट? सो यू हैव टू लर्न टू डू इट। नाउ हमारा जो बॉडी है, हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है, दैट इज लाइक अ कंप्यूटर, राइट? और कंप्यूटर में क्या क्या होता है? स्क्रीन होता है और कीबोर्ड होता है और हार्ड ड्राइव होती है। अब कंप्यूटर क्या है? वेट, कंप्यूटर, स्क्रीन, कीबोर्ड एंड हार्ड ड्राइव। नाउ स्क्रीन में क्या है? स्क्रीन में वही दिखता है ना जो हम टाइप करते हैं, जो हम लिखते हैं, जो हम डिजाइन करते हैं, वही तो स्क्रीन में दिखता है। और हमारी जो ये फिजिकल अपीयरेंस है, जो बाहर का दिखावा है, यानी कि हमारा जो अपीयरेंस है, जो हमारा लुक है, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है, ये सब हमारे स्क्रीन में ही तो दिखता है। आपको मालूम है, आई शेयर वन सीक्रेट विथ यू, जितनी टीम मेरे साथ काम करती है ना, वो मुझसे बहुत परेशान रहती है। क्यों परेशान रहती है आपको पता है? क्योंकि शायद मैं आपको ये शेयर कर दूं, शायद मैं उनको बार बार ये बात बोलती है, जाओ जाके थोड़ा फ्रेश होके आओ, जाओ थोड़ा कोम्ब करके आओ, जाओ लुक एनर्जेटिक एंड कम बैक, राइट? तो क्योंकि जो दिखता है वही लोगों को समझ में आता है, राइट? सो स्क्रीन आपका जो फिजिकल अपीयरेंस, आप कॉलेज में घूमते हो टाई ढीली करके, शर्ट बाहर निकाल के, राइट, नीचे सैंडल्स पहन के, तो आपकी स्क्रीन में जो दिख रहा है, तो क्या वो स्मार्ट पर्सनालिटी की निशानी है? नो। ऐसा क्यों है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो हम तब आपको बताएंगे टाई अच्छे से पहनना, शर्ट फुल स्लीव्स की पहनना, कोम करना, दाढ़ी बना लेना, अच्छे से तैयार होना, राइट? हम क्यों बोलते हैं? ताकि आपकी जो स्क्रीन है ना, वो बहुत अच्छी दिखे, राइट? क्योंकि स्क्रीन में तो डिस्प्ले होता है, जैसे मैंने बोला एटीट्यूड, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, बिहेवियर और कम्युनिकेशन ही तो डिस्प्ले हो रहा है। अब हमारा कीबोर्ड क्या है? व्हाट इज आवर कीबोर्ड? कीबोर्ड वो है जो हम अंदर से हम अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देते हैं और फिर हमारा ब्रेन उसी चीज को हमारे चेहरे पर, हमारी बोली पर उसको रिफ्लेक्ट करता है। सिंपल। स्क्रीन हमारा आउटवर्ड अपीयरेंस और कीबोर्ड जो है व्हाट वी आर फीडिंग फ्रॉम आवर इनर सेल्फ,
हम देख के, सुन के, स्मेल करके, टच करके हम अपने आप को कोई ना कोई प्रोग्रामिंग देते हैं। गरम को छुआ, गरम, तो आपके एक्सप्रेशन वैसे ही हो जाते हैं। कुछ गलत सुना तो वैसे ही आपने बोल दिया, गाली दे दी, कुछ बोल दिया तो वही आपने रिफ्लेक्ट किया। तो वो हमारा कीबोर्ड क्या है, जो हम अपने आप को फीड करते हैं, जो हम अपने आप को देते हैं, राइट? और हार्ड ड्राइव क्या है? हार्ड ड्राइव इज आवर स्टोरेज डिवाइस। हमारा ये, इसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड, इसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। जो भी चीज हम सुनते हैं या रिकॉर्ड करते हैं वो यहां जाता है और यहां हमारा सब कुछ चला जाता है। फिर ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे फिल्टर करके यहां तक पहुंचाए, यहां से आने के बाद वो हमारे स्क्रीन पर बाहर निकले। Am I clear? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are like a computer. You are like a computer. You have to make sure that you feed yourself properly. Clear? Now, the next slide. So what we need to do is we just need to change our old program, nothing else. जो हमने पुराना फीड किया हुआ है उसको हमें चेंज करना है, क्योंकि अगर हम अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे तो चीजें हमारी कंट्रोल में होगी ही नहीं। क्योंकि 5 स्टेप्स हैं जो हमारे सक्सेस को या फेलियर को कनेक्ट करते हैं। दैट इज आवर बिहेवियर, आवर फीलिंग, आवर एटीट्यूड, हमारी बिलीफ और हमारी प्रोग्रामिंग। अगर आज आप में से कोई भी एक जना ये बोल दे कि मुझसे ये नहीं होगा, तो क्या आप वो कर पाओगे? विल यू बी एबल टू डू इट? नो, बिकॉज आपने जो अपने अंदर प्रोग्रामिंग कर दी है कि मुझसे तो ये होगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, राइट? अभी फर्स्ट ईयर में तो शायद नहीं चल रहा, बट अगले साल से यू विल बी लर्निंग हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, बिकॉज आगे आपको इंटरव्यूज वगैरह भी इंग्लिश में देना है। सो अगर आपने पहले अपने आप को प्रोग्राम कर दिया कि भाई मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं मैं अंग्रेजी तो नहीं सीख सकता, तो क्या आप सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू learn it. So you need to have the right kind of programming, क्योंकि जैसे आपकी प्रोग्रामिंग होगी वैसे ही आपका व्यवहार होगा, वैसा ही आपका मन होगा, वैसे ही आपकी सोच होगी और वैसे ही आप चीजों को मानोगे। Agree? Yes, you agree. Agree? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। पहले अपनी प्रोग्रामिंग Yes, को ma'am. ठीक करो। जब आप अपनी प्रोग्रामिंग ठीक करोगे ना तो चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी। अभी मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करनी है, आई एम श्योर आपको मजा आएगा उस एक्सरसाइज में। प्रोग्रामिंग जो है वो हमारे बिलीफ को क्रिएट करता है, क्योंकि जो हम अंदर प्रोग्राम करते हैं वो हमारे बिलीफ को जब क्रिएट करता है, तो बिलीफ जो है वो हमारे एटीट्यूड, हमारी सोच को क्रिएट करता है। जो हमारी सोच है वो हमारे फीलिंग्स को क्रिएट करता है, और जो हमारी फीलिंग्स है वैसे ही हम एक्शन करते हैं। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उठने का मन नहीं कर रहा। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वेबिनार नहीं अटेंड करना। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैम की क्लास नहीं अटेंड करनी। ये मनी तो है जो आपको गलत या सही रास्ते पर लेकर जाता है। तो मन को अगर सही रास्ते पर रखना है तो सबसे पहले किस चीज पे वर्किंग करनी है? प्रोग्राम पे। आप अपने दिमाग में क्या प्रोग्रामिंग करते हो, राइट? सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अभी बच्चे हो, राइट? ये वो स्टेज है ना जहां पर आप अपने, अगर आपको अपने रिजल्ट्स पॉजिटिव चाहिए तो आपको अभी से ही अपनी सोच को सही करना होगा। I have had connections with so many institutions. मैं बेसिकली मेरा जो काम है, मैं एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या होता है? जहां पर मैं आपकी पर्सनालिटी पे वर्किंग करती हूँ या मैं आपकी कम्युनिकेशन पे वर्किंग करती हूँ। अगर आप मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल खोलोगे तो आपको मेरी पूरी डिटेल उसमें मिलेगी। मैंने लाखों बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ मैं, और मुझे पता है कि मुझे अगर बच्चे की पर्सनालिटी पे वर्किंग करनी होती है तो सबसे पहले उसके अंदर की प्रोग्रामिंग को सही करो। अगर मेरे स्टूडेंट्स मुझ पर विश्वास करेंगे तभी तो मैं उनको कुछ दे पाऊंगी। अगर जो मैं कह रही हूँ आज, अगर आप मेरी बात को इंपॉर्टेंस दोगे, उसको समझोगे, तो आज से 4 साल के बाद आप मुझे जरूर याद करोगे।
याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आप बीटेक कर रहे हो और आप एलन हाउस में ही हो, तो 4 साल के बाद भी मैं आपको यहीं मिलूंगी। बट जब आप कुछ बन जाओगे ना लाइफ में, तब और ज्यादा याद करोगे, क्योंकि तब आप याद करोगे कि मैम ने कहा था अपनी प्रोग्रामिंग सही करो, अंदर की सोच सही करो। अगर वो सही नहीं होगी तो लाइफ में कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते, राइट? इसके लिए हमें करना क्या है, जो हमारे सेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेल्फ टॉक। हमें खुद से बातें करनी है। आपको पता है मैं अपने आप से बहुत बातें करती हूँ। आई रियली टॉक अ लॉट टू माई सेल्फ, राइट? क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं अपने आप से बात कर रही होती हूँ ना, तो मैं अपने ब्रेन को, अपने माइंड को सिग्नल्स भेज रही होती हूँ। 5 तरीके की टॉक्स होती हैं, इसको समझ लो अच्छे से। वो कौन सी होती है 5 तरीके की टॉक्स? पहली टॉक है सबसे नेगेटिव टॉक, मैं नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मुझसे होगा ही नहीं, मैं कोशिश भी करूं तो भी नहीं होगा, मेरा करने का मन ही नहीं है। जब आप अपने आप से जब नेगेटिव नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, उसको देखो उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, मेरी किस्मत कितनी खराब है, जब अपने बारे में खुद आप अपने आप से नेगेटिव बोलते रहोगे, तो कहां से आपका यहाँ पर पॉजिटिव होगा? भाई अपने आप, यू थैंक गॉड कि आप इस दुनिया में हो। सी द पॉजिटिव इन एवरीथिंग। और अगर आपको नहीं दिख रहा तो स्टार्ट सीइंग समथिंग बिग एंड स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ पॉजिटिवली, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो बोलते हो ना, वो आज नहीं तो कुछ टाइम के बाद वो वैसा होता है। कईयों की लाइफ में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, कईयों की लाइफ में थोड़ा कम, बट होता जरूर है, राइट? बट अगर आप अपने आप से ये कहोगे नहीं मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं तो कभी चेंज हो ही नहीं पाऊंगा, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी, तो आप किस्मत को खुद ही कह रहे हो कि मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं मान चुका हूं कि मेरी किस्मत ऐसी है। भैया आप ये भी तो बोल सकते हो मुझे अपनी किस्मत बदलनी है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी होगी, मेरी किस्मत अच्छी है क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी हो जाएगी। आप जब अच्छे की तरफ सोचोगे तो आप अच्छी किस्मत को पुल कर रहे हो। बट अगर आप बोलोगे अरे भाई मेरा तो लक ही ऐसा है, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर तो एनर्जी नहीं है, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, क्या कर रहे हो आप? अपने लिए ही नुकसान कर रहे हो, राइट? कोई अगर नेगेटिव चीज आपको दिख रही है और आप उसके अगेंस्ट बोलो नहीं ऐसा नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, मैं खुद एक अच्छा इंसान हूं, मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, अगर कुछ गलत होना भी होगा ना तो अगर इतना गलत होना होगा तो इतना सा होगा, क्योंकि आपने अपने वाइब्रेशन से उसको दूर कर दिया, यू पुश्ड इट बैक, यू हैव नॉट लेट इट कम टू यू। यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू लर्न टू डू दिस, बिकॉज ये मेरा खुद का 25 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने जो जो चीजें सोची वो हुई, टाइम लगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कंप्लीट होने में 5 साल लग गए, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। लाइफ में गलत डिसीजंस लिए, फिर उनको मान लिया कि हाँ ये मेरा गलत डिसीजन था। जब आप मान जाते हो ना, जब आप विनम्र हो जाते हो, तो भगवान को भी आपके ऊपर दया आ जाती है, राइट? जिस भी भगवान को आप मानते हो, आप बस उसका नाम लेके आगे बढ़ते चले जाओ, बट अपने दिमाग से जितनी नेगेटिविटी है उसको हटाओ, बिकॉज जो लेवल 1 की जो सेल्फ टॉक होती है ना, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है, वो आपके दिमाग को ब्लॉक कर देता है और कंफ्यूज कर देता है, आपको सही सोचने ही नहीं देता, इट डजंट लेट यू थिंक। फिर लेवल 2, मुझे ये करना चाहिए, राइट? मुझे थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज होना चाहिए, राइट? मुझे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, मुझे इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। अरे भाई सोचते ही रहोगे, सलाह ही देते रहोगे और करोगे नहीं तो कहां से हो जाएगा, राइट? मुझे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी पर मैंने की नहीं, तो नहीं की थी, भुगतो, राइट? सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव एंड थिंकिंग कि ऐसा होना चाहिए था बट मैंने ऐसे किया नहीं क्योंकि मैंने कोशिश ही नहीं करी, आई डिडंट ट्राई। अगर आप ऐसे करते हो ना, इसमें बढ़ने की सोच नहीं सकते। बट लेवल 3 की टॉक पॉजिटिविटी की तरफ हो जाती है। लेवल 3 की टॉक ये है, अब मुझे गुस्सा नहीं आता, अब मैं ट्रैफिक में परेशान नहीं होता हूँ, मैं अब टालमटोल नहीं करता, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती,
अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो जरा सी अगर प्रॉब्लम होती भी होगी ना, तो भी आप अपने आप से कह रहे हो नहीं होती प्रॉब्लम, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी. यू नो, स्टार्ट मेकिंग योरसेल्फ पॉजिटिव. रिप्लेस नेगेटिव, कैन नॉट डू इट टू अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. जब आप लेवल 3 पे आओगे, लेवल 1 और 2 तो बिल्कुल नो, क्योंकि लेवल 1 तो बिल्कुल नेगेटिव, लेवल 2 में आप सिर्फ सोचते रहते हो, करते नहीं हो, एफर्ट नहीं करते हो. लेवल 3 में आप अपने आप को फीड इन करना शुरू कर देते हो कि मुझे अब ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं अब टाइम से उठ जाता हूँ, मैं अब मेरे को अब मैं अपनी पढ़ाई टाइम से कर लेता हूँ, अब मुझे गुस्सा नहीं आता, अब मुझे. तो आपको अगर थोड़ा बहुत आता भी होगा या थोड़ा बहुत आप आलस भी करते होगे ना, वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा, क्योंकि आप अपने आप से प्लानिंग कर लो. प्रिंस सिंह प्लीज, या रोहन सिंह कोई म्यूट कर लो अपने आप को. राइट, सो यू नीड टू टॉक लाइक दैट. So level 3 is very important. फिर level 4 is a good level to think positively. जैसे for example यहाँ जो sentences लिखे हैं, I am organized, I am a winner. आज जो मैं practice कराऊंगी ना अभी आपको, right, वो 5 मिनट की practice होगी, वो level 4 talk की होगी. और जो मैं सुबह 5 बजे उठ के करती हूँ ना, वो level 4 की talk है. जब मैं सुबह उठ करके अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, अपने आप को पॉजिटिव करती हूँ. आप भी सोच रहे होगे अभी भी मैम को अपने आप को पॉजिटिव करने की जरूरत है. यस, दिन भर में कितना कुछ हो जाता है कि अगले दिन सुबह जब आप उठो तो आपको लगता है नहीं मुझे फ्रेश उठना है. प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होती है, सबकी लाइफ में होती है, आपकी लाइफ में, मेरे लाइफ में, बट हमें डील करना आना चाहिए. शायद मेरे साथ ये है कि मैंने डील करना सीख लिया है, बट आप अभी बच्चे हो, आपको सीखना है. आपको अपने घर वालों को मोटिवेट करना है. नहीं मम्मा नेगेटिव मत बोलो, सब अच्छा होगा, सभी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा हो रहा है, चीजें और अच्छी हो जाएंगी. जब आपके मुंह से ऐसी बातें सुनेंगे ना, तो आपके पेरेंट्स जो है वो कितना खुश होंगे वो आप समझ ही नहीं सकते. और कुछ पेरेंट्स तो ये सोचेंगे अरे इनको हुआ क्या है, ये अचानक से इतना अच्छा कैसे बोलने लगा. कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होंगे, चल ज्यादा पॉजिटिव मत बोल. कुछ हो सकता है ऐसा बोलें, बट कोई बात नहीं. अगर आज उनकी सोच नेगेटिव नहीं है, अपनी सोच पॉजिटिव रखो और अपनी अच्छी सोच से उनकी सोच भी बदलने की कोशिश करो. कोशिश तो करो. जो आज अभी मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी, उनको भी कराने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज हिंदी और इंग्लिश दोनों में निकाली है और आपको यूट्यूब में भरमार मिल जाएंगे उसके. बट आई हैव टेकन आउट जस्ट अ सैंपल फॉर यू. सो अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप और थ्रू आउट द डे, आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने चाहिए. आई एम ऑर्गेनाइज्ड, आई एम अ विनर, आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, आई लाइक हु आई एम. जैसा मैं हूं मैं अपने आप को पसंद करता हूं. राइट, मेरे पास, मैं दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति हूं, मेरे पास मोटिव है, मेरे पास गोल है, मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, मेरी जिंदगी और अच्छी हो जाएगी. मैं शुक्र करता हूं अपने भगवान का, या जिस भी गॉड को आप मानते हो उसको ग्रैटिट्यूड दिखाओ. करूंगी ना मैं अभी आपका सेशन लेके खत्म. राइट, बट आपका जो इंटरनल मोटिवेशन है कि अपने आप से बातें करो. आज के बाद अपने आप से प्रॉमिस कर लो मैं कुछ नेगेटिव नहीं सोचूंगा. मैं लेवल 3 वाली टॉक करूंगा कि चीजें अच्छी हो रही हैं, अब मुझे गुस्सा नहीं आता, अब चीजें और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी. लेवल 3 से शुरू करो, फिर लेवल 4 पे आओ. सब चीजें अच्छी हो गई हैं, मैं खुश हूं, मैं लकी हूं, मैं जहां हूं मैं अपने आप को आई फील आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड. मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूं कि मैं जहां हूं मैं खुश हूं, मैं जैसा हूं मैं खुश हूं. राइट, तो इस तरीके से जब आप अपने आप को बोलोगे ना, तो चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी. एंड देन लेवल 5, ये थोड़ा ऊपर लेवल का है. दिस इज मोर कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी. राइट, बट यस, मेरा मानना ये है आप 3 और 4 से शुरू करो. जब आप 3 और 4 से शुरू करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर की वाइब्स जो हैं वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी. राइट, तो ये जो 5वीं वाली है ना, ये थोड़ी सी, जो लोग आध्यात्मिकता की तरफ हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं, उनके लिए ये है. राइट, अगर 3, 4 आपका अच्छा होगा तो 5 तो ऑटोमेटिकली आप पहुंच ही जाओगे. समझ में आया यहाँ तक? यस और नो स्टूडेंट्स? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑल राइट. तो अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था?
जल्दी से बताओ, फिर हम आगे बढ़े फटाफट। एक्सरसाइज भी करनी है, टाइम कम है। सबसे मैम हाँ जी, सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक करते हो अपने आप से? सेल्फ टॉक मैम कभी 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 करते हो, राइट? तो अब आज से प्रॉमिस करते हो कि रोज करोगे 5 मिनट के लिए? यस मैम। पक्का करके देखना। और फिर आई एम गिविंग यू दिस लिबर्टी कि आप दीपिका मैम से बात करके आप कभी भी मुझसे कनेक्ट हो जाओ। लेट्स मेक यूज ऑफ दिस टाइम। वैसे तो आप लोग इतना बिजी रहते हो, बट इस टाइम पे अगर आप अपने आप को थोड़ा सा चार्ज अप कर लेते हो तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, राइट? हमारा माइंड जो है ना, वो मेंटल अपार्टमेंट की तरह है, भरा हुआ है, पूरा सब कुछ भरा हुआ है, कूड़ा करकट, जहां पर जो सामान है वो डाल लिया दिमाग में। अब आपको करना क्या है आज के बाद? सबसे पहले कोई बताएगा, कोई गैस मारेगा क्या करना है? सबसे पहले अपने दिमाग को, अपने दिमाग के अपार्टमेंट को, अपने इस फ्लैट को, जो अपार्टमेंट फ्लैट को सही करने के लिए पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? Organize. जल्दी बताओ। ऑर्गेनाइज। कैसे ऑर्गेनाइज कैसे करोगे आप? सबसे पहले कैसे करोगे? घर अगर कमरा गंदा होता है, राइट, भरा हुआ है सामान से, तो पहले सबसे पहले क्या करोगे उसको? बाहर निकल कुछ सबसे पहले क्या सफाई करेंगे, क्या करोगे? क्लीन देखो क्या हो रहा है, करेंगे, क्या हो रहा है? क्लीन करेंगे। सबसे पहले क्लीन करोगे कि सबसे पहले खाली करोगे? उसको, दिमाग को बिल्कुल खाली कर दो, राइट? यस मैम। अब दिमाग को खाली करने के बाद उसमें जल्दी से अच्छी चीजें भर दो, क्योंकि अगर आपने जल्दी से अच्छी और ऑर्गेनाइज चीजें नहीं भरी तो फिर से कूड़ा करकट भरना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया, राइट? अब देखो ये सुंदर हो गया, एक आपका लिविंग रूम हो गया, एक आपका कमरा हो गया साफ सुथरा, राइट? अगर खाली करने के बाद आपने सोचा अच्छा चलो 2 दिन के बाद हम किताब पढ़ेंगे, आज नहीं कुछ पढ़ेंगे, या 2 दिन के बाद हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो वो 2 दिन काफी समय है कि आप उसके अंदर कूड़ा करकट भर लो फिर से, राइट? क्योंकि जब शाम होगी तो आपका मन करेगा चलो टीवी देख ले, तो पुराना टीवी फिर अंदर उठा के ले आओगे, फिर आप बोलोगे अच्छा चलो पुराने कपड़े ही पहन लो जब तक नया ना खरीदे, फिर आप पुराने कपड़े भी ले आओगे, अच्छा रात को सोना है तो पुराना गद्दा और तकिया भी ले आओ, तो करते करते फिर पुराना सामान आपका अंदर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने दिमाग को खाली करते हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें नया सामान जल्दी से भरो, नए थॉट्स, अच्छे थॉट्स। आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई कैन डू वेल इन लाइफ, आई एम गोइंग टू अचीव माई गोल, आई एम हैप्पी पर्सन, आई एम अ लकी पर्सन, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले, मैं बहुत खुश नसीब हूँ मेरे माता पिता ऐसे हैं। कुछ भी सेंटेंसेस जो आपके दिमाग में आते हैं, जो मैं अभी आपको वीडियो के थ्रू दूंगी भी तो आपको और आइडिया लग जाएगा, तो आप अच्छी चीजें भरनी शुरू करो। जो गलत है, जो अच्छा नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा, बट वो एटीट्यूड तो वैसे रखो अपना, राइट? उसके बाद 2 तरीके के मोटिवेशन, जैसे मैंने बोला, इंटरनल और एक्सटर्नल। भैया ये मेरा जो मोटिवेशन है ना, ये चाइनीज प्रोडक्ट है, यानी कि मैं अभी तो आपको बता रही हूँ, अभी तो आप एंजॉय कर रहे हो, जैसे मेरा लैपटॉप बंद, आप लीव मीटिंग कर दोगे, जूम मीटिंग खत्म हो गई, तो वो जैसे चाइनीज प्रोडक्ट किनारे खराब, वैसे मेरा भी किनारे। मजा तो तब होगा जब आप अपने आप को इंटरनली इतने चार्ज अप कर जाओ कि बाहर का प्रोडक्ट अगर आपको ना भी मिले तो भी आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सको। एक्सटर्नल मोटिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इंटरनल मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आज आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकती हूँ, इट इज ऑल टेम्पररी, क्योंकि मैं तो चली जाऊंगी। फिर काम क्या आएगा? काम आएगा आपका खुद का मोटिवेशन, आपका खुद का जो टीचर अंदर है, उसको आपको सही प्रोग्रामिंग करना सिखाना है, ताकि वो हमेशा 24 घंटे आपके साथ रहे, राइट? अब आप अपनी सेल्फ टॉक को कैसे चेंज कर सकते हो? सिंपल। अब देखो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, राइट? अगर सपोज आप बोलते हो, इफ यू से कि मेरे लिए चीजें ठीक नहीं है, राइट? और इसकी जगह पर आप कह देते हो, मैं हिंदी में बोल रही हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए, इसकी जगह पर आप बोल दो, मैं कठिनाइयों को समझती हूँ और सब कुछ अच्छा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच। फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे सुबह बिस्तर से उठने में बहुत ही मुश्किल लगता है,
राइट? और अगर आपको पता है आपको मुश्किल लगता है, बट आप अपने आप को प्रोग्रामिंग ऐसी करनी शुरू करो, सुबह मेरे लिए बिस्तर से बाहर आना तो बहुत ही आसान है, मैं उठता हूं और इस पर अमल भी करता हूं। 4 दिन आप ऐसे बोलो, आपको खुद ही गिल्टी कॉन्शियस होने लगेगा कि भाई मुझे जल्दी उठना है, क्योंकि मैं अपने आप से तो यही बात बोलता हूं, राइट? सो आज मुश्किल भरा दिन है, आज बहुत मुश्किल भरा दिन है, ये नेगेटिव थॉट। और अगर इसको पॉजिटिवली बोलना, आज का दिन बहुत ही अच्छा था, मुझे खुद के बारे में अच्छा महसूस हुआ और कल उससे भी अच्छा होगा। मालूम है आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वाकई में आपके लिए वो दिन बहुत मुश्किल था, बट दिमाग में आपको नेगेटिव प्रोग्रामिंग करनी ही नहीं है। आपको बोलना है आज का जो दिन था वो वैसा ही लिखा था, चलो वो भी अच्छा था, कल और अच्छा होगा। तो अगर कल कोई मुश्किल आने वाली भी होगी ना, उसकी थोड़ी साइज छोटी हो जाएगी, क्योंकि आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने चारों ओर फैला रहे हो, आपका ऑरा जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, तो धीरे धीरे चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती है। ये जादू नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि आपको अगर अपने चारों तरफ वाइब्रेशंस पॉजिटिव रखनी है तो आपको काफी दिनों तक, मैंने कहा ना 21 डेज तो प्रैक्टिस करना ही है। जब 21 डेज हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर 21 दिन आपने रेगुलरली कर लिया, फिर आपकी वो आदत बन जाएगी, फिर आप दिन भर आपके दिमाग में पॉजिटिविटी 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 ही घूमेगी, क्योंकि 21 डेज आपने सुबह उठ करके 5 मिनट की 10 मिनट की एक्सरसाइज कर ली। एक्सरसाइज क्या है? अच्छी सोच वाली, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, सोचने की एक्सरसाइज। चीजें ऑटोमेटिकली आपके लिए इजी हो जाएंगी, राइट? सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, ताकि आप अपने आप से अच्छे से बोल सको। उसके लिए मैंने वीडियो भी किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं करी, बिकॉज वीडियो तो मुझे आपको दिखाना ही है, राइट? नाउ हमेशा अपने आप को पॉजिटिव लोगों से घिरा रखिए। अगर कोई आपसे नेगेटिव बातें करता है, उसकी बातें सुनिए, बट उसको दिमाग के अंदर एंटर मत होने दो, बिकॉज अगर जब वो दिमाग के अंदर एंटर होता है तो पहले वो यहाँ जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, फिर वो जब यहाँ आ जाता है ना, तो वो फिर आपकी बॉडी को अटैक करता है और आपकी पर्सनालिटी को डाउन करता है। तो उसकी बातें सुनो, वहीं की वहीं खत्म कर दो, और कोशिश करो ऐसे लोगों से कम मिलो जो आपसे कोई नेगेटिव बात करता हो, और थोड़ी सी ना रीडिंग की हैबिट डालो। देखो जैसे अगेन ये किताब हमेशा मेरे बेड साइड पे रहती है, ये लुइस एल हे की, मैं इसके नाम आप लोगों को भेज दूंगी ग्रुप में। इसमें है यू कैन हील योर सोल, इट्स अ ब्यूटिफुल बुक। आप सबको, अगर इसका यूट्यूब पे ऑडियो भी है, हिंदी में भी है शायद और इंग्लिश में भी है, आप इसको जरूर सुने। ये नाम मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, जिसका भी इंटरेस्ट हो वो सुने। थोड़ी देर के लिए आप ईयरफोन लगाओ, दिन में सिर्फ 10 मिनट सुन लो, इट विल रियली हेल्प यू, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिविटी देता है। जब भी मेरा मन उदास होता है या मुझे लगता है कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मेरी फीलिंग्स अच्छी नहीं है, तो मुझे एकदम से लगता है मेरी फीलिंग्स अच्छी नहीं है, तो वही मेरी सोच को अटैक करेगा, वही मेरी हैबिट, वही मेरी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करेगा, सबको पता चल जाएगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अपनी फीलिंग सही करनी है। मैं क्या करती हूँ, किताब उठाती हूँ, थोड़ी देर किताब पढ़ना शुरू कर देती हूँ, या फिर मेरे पास हमेशा ईयरफोन्स पड़े रहते हैं, मैं थोड़ा ईयरफोन लगा के कुछ अच्छा सुन लेती हूँ। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मेरे साथ भी होता है ऐसे, बट हाँ मुझे फाइट करना आता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे थॉट्स नेगेटिव हो जाएंगे तो वो सीधा सीधा मेरे व्यक्तित्व पर अटैक करेगा। सो आई डोंट नीड टू डू दैट, राइट? फिर कभी कभी आप चाहो तो मोटिवेशनल फ्रेजेस, आजकल तो व्हाट्सएप पे इतने फ्रेजेस आते हैं कि हम कई बार पढ़ते हैं कई बार नहीं पढ़ते हैं, बट ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप क्या करना चाहोगे। आप किताब पढ़ना चाहोगे, कोई अच्छा वीडियो देखना चाहोगे, क्या करना चाहोगे, राइट? सो लास्ट इसमें था कि प्रैक्टिस 3 and 4, 3 and 4। अब मुझे गुस्सा नहीं आता, अब ट्रैफिक में मुझे परेशानी नहीं होती, एंड 4 मतलब मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं तरक्की करूंगा। इन ऐसी चीजें जब आप अपने आप से बोलते हो ना, तो चीजें ऑटोमेटिकली आपके लिए पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती हैं। और अब इसकी हेल्थ बेनिफिट, बस फिर कमिंग टू द लास्ट ऑफ इट, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, खुद पर विश्वास रखो। नंबर 2, अपनी लाइफ में प्राथमिकताओं को सेट करो, राइट? अपनी जिम्मेदारी खुद लो। हालात, सिचुएशंस, राइट, आपके जो सराउंडिंग्स हैं उनको दोष मत दो, जो भी है खुद अपनी जिम्मेदारी लो। फिर अपने गोल को सेट करो, फिर अपने तनाव को कंट्रोल करो। कैसे? खुद से बातें करके, खुद के अंदर पॉजिटिव प्रोग्रामिंग डाल के, हिम्मत रखो, राइट? फिर एसर्टिव, कोई भी चीज अगर बोलनी हो कॉन्फिडेंटली बोलो, पॉजिटिवली बोलो।
अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे अंदर एनर्जी है, बट मेरी हर बात में पॉजिटिविटी है। तो आप किसी से भी बात करो, सामने वाले को लगना चाहिए वाह, इससे बात करके मजा आता है, कितनी पॉजिटिविटी वाली बातें करते हैं, इसकी मुझसे कभी मैंने नेगेटिव नहीं सुना। आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगी। अगर आपको किसी चीज में मजा आता है तो आप करो। जैसे मुझे गाने सुनना अच्छा लगता है तो मैं सुनती हूँ, राइट? मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, मैं बनाती हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने मन को खुश रखना है। क्योंकि मन अच्छा होगा तभी तो दिमाग अच्छा होगा, दिमाग अच्छा होगा तभी तो लोगों के साथ मेरा व्यवहार अच्छा होगा। मुझे भरोसा है खुद पे, अपने भगवान पर। गेट ऑर्गेनाइज्ड, राइट? चीजों को ऑर्गेनाइज करो, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइज करते हो, जैसे आप सुबह उठ करके आपने 5 मिनट पॉजिटिव अपने लिए बोला, फिर दिन भर के क्या काम है उसको आपने, जैसे मैं तो लिख लेती हूँ, आप जो भी कर लो, आप अपने फोन पर लिख लो, जैसे भी करो, बट अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज वे में करो। और फिर दूसरों के प्रति अपने आप अपना अफेक्शन भी दिखाओ। जैसे अगर आपका भाई बहुत अच्छा लग रहा है तो बोलो, आज भाई तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, आज बहना तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मम्मी तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया। ये छोटे छोटे वाक्य जो है ना, जब आप किसी को अपना प्यार दिखाते हो तो लोगों को अच्छा लगता है, वो मुस्कुराते हैं तो आप भी मुस्कुराते हो। थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीखो। लाइफ हर वक्त आसान नहीं होती है, कभी कोई कठिनाई आए तो उसको बर्दाश्त करो। हर प्रॉब्लम में मौके को ढूंढो कि इसमें मैंने सीखा क्या और मुझे क्या चीज सीखने को मिली। दूसरों पर भरोसा करो और दूसरों के भरोसे लायक बनो। छोटी छोटी चीजें हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट। अपने समय को मैनेज करो, अपने चीजों को, और जैसे मैंने बोला ऑर्गेनाइज करो। तो ऑर्गेनाइज कैसे करोगे? जब समय को मैनेज करोगे। चीजों को टाल मटोल मत करो। ऐसा ना हो कि आप बस हर चीज को आप टाल मटोल कर रहे हो। डोंट डू दैट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इस पर जरा सा भी फोकस कर देते हो तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है, राइट? चलो, अब मैं आपको, आई वॉन्ट टू शो यू अ वीडियो। आप उस वीडियो को देखो और ट्राई टू फील इट। अब आप क्या करोगे? मैं एक वीडियो ऑन करी हूं, पहले मैं हिंदी में ऑन करी हूं। आप सब ईमानदारी से अपनी आंखें बंद करिए, राइट? और जो उस वीडियो में चल रहा है उसको महसूस करो, राइट? और इन वीडियोस के लिंक मैं आपको भेजूंगी, और आप YouTube में ऐसे बहुत से वीडियो आपको मिल जाएंगे। हो सकता है आप में से कुछ इसको सुनते भी हो, बट आज हम सब एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। एंड लेट्स गिव पॉजिटिव वाइब्रेशंस इन द एयर, सो दैट जितना भी आसपास जो भी नेगेटिविटी फैली हुई है वो धीरे धीरे दूर हो जाए। सो शुड वी स्टार्ट स्टूडेंट्स? स्टार्ट करें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very ईमानदारी से आप अपनी आंखों को बंद करेंगे। अब मुझे स्टार्ट करने में I might take a little time, but then let me see. Wait. आपकी सोच ही आपके जीवन का All right. Now, all of you, can you see the video? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Your eyes, honestly. ये नहीं कि मैम देख नहीं रही है तो चलने दो, ऐसा नहीं। फुल स्क्रीन पे आ रहा है आपके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, Yes, अब ma'am. बंद, और ओनली 3-4 minutes, 3 minutes, ओके? देखते हैं 3 minutes, ओके? स्टार्ट करूं? यस? Yes, ma'am. तो आंखें बंद, बिल्कुल बंद। है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप। जस्ट 1 minute, फिर से स्टार्ट करेंगे। आपकी सोच ही आपके जीवन का आईना है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। पूरा ध्यान केवल शब्दों पर केंद्रित करें और स्वयं पर पूर्ण विश्वास के साथ हर शब्द को अपने अंतर मन की गहराइयों तक महसूस करते हुए अपने मुंह से भी इन शब्दों को दोहराइए। चलिए एक गहरी सांस लेते हुए शुरू करते हैं। मैं शांति और विश्वास के साथ आज के दिन का स्वागत करता हूँ। आज के दिन का स्वागत करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ सूर्य की हर किरण का, जो हर सुबह मुझे नए अवसर दिखाती है। आप लोग रिपीट करो इसको मन में। शुक्रगुजार हूँ सूर्य की हर किरण का, जो हर सुबह मुझे नए अवसर देती है। मेरा आज का दिन बहुत ही शानदार नए अवसरों से भरा हुआ
और मेरे सही फैसलों का दिन है। अवसरों से भरा हुआ और मेरे सही फैसलों का दिन है। मैं स्वस्थ, सुंदर, सुखी और सुरक्षित हूँ। मैं स्वस्थ, सुंदर, सुखी और सुरक्षित हूँ। मैं अतीत में खुद की और दूसरों की सभी गलतियों को माफ कर केवल वर्तमान के हर पल को पूरी ऊर्जा और आनंद से जीता हूँ। मेरे भीतर जाती हर श्वास मेरा आत्मविश्वास बढ़ाती है और बाहर जाती हर श्वास संदेह और निराशा को बाहर निकालती है। और बाहर जाती हर श्वास संदेह और निराशा को बाहर निकालती है। मैं अपने अंदर अनंत संभावनाएं समेटे एक अद्भुत और एक खास इंसान हूँ। मैं अपने अंदर अनंत संभावनाएं समेटे एक अद्भुत और एक खास इंसान हूँ। मैं हर तरह की चुनौती का सामना कर एक शांति मान निकालने के काबिल हूँ। एक शांतिपूर्ण समाधान निकालने के काबिल हूँ। मैं बुद्धिमान हूँ और सही फैसले ले सकता हूँ। मैं बुद्धिमान हूँ और सही फैसले ले सकता हूँ। मैं सफल और सौभाग्यशाली हूँ। मैं उन सब चीजों के लिए आभारी हूँ जो मेरे पास है। मैं हर तरह से संपूर्ण और संपन्न हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, काबिल हूँ अपने फैसले स्वयं लेने के लिए। अपने फैसले स्वयं लेने के लिए। मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद का विश्वास करता हूँ। मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद का विश्वास करता हूँ। All right, open your eyes. अच्छे लगे ये सेंटेंसेस कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए होगी तो मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना है सेल्फ डेवलपमेंट का, उसमें मैं इसका लिंक भेज दूंगी। अब बस 2 मिनट्स हम इंग्लिश वाला भी कर लें। You want to try the English one? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. English one also. Yes, ma'am. Close your eyes. Things will unfold. Today is going to be a Today is going to be a great and fulfilling day. I greet today with calmness and confidence. I am healthy, happy, and secure. I have everything I need to solve any challenges that arise. I am beautiful, strong, and powerful. I am grateful for all that I have, all that I am, and all that is. I will make good choices all day using my inner wisdom. I inspire those around me. All right. So these are 2 affirmations. मुझे हिंदी वाला ज़्यादा अच्छा लगता है because बहुत peaceful लगता है, but all those who want to do it in English can do it in English also, right? तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी mind की programming को
को ठीक करते हैं, आपको फोर्स करते हैं कि आप सही दिशा पे जाएं। अगर आप कुछ गलत सोचना भी चाहते हो, अगर आप दिन के 5 मिनट 10 मिनट सुबह उठ करके आप सिर्फ और सिर्फ ये सेंटेंसेस बोलो, यू सी द चेंज इन योरसेल्फ। आई नो कभी कभार आप इतनी हिम्मत हार जाओगे कि दिन खत्म होते होते आप बोलो यार कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं, बट ऐसा नहीं होता है। देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग। बट अगर आप अच्छा बोलते हो तो शायद वो चीजें जल्दी आपके पास अट्रैक्ट होंगी। अब वो जो ग्रुप बना हुआ है सेल्फ डेवलपमेंट का, उसमें मैं आपको ये दोनों एफर्मेशंस भेजूंगी, बट आप लोग इसको यूट्यूब में चाहो तो खुद भी आप और भी देख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। प्लस मैं कोशिश करूंगी ये जो बुक मैंने आपको दिखाई है, यू कैन हील योर लाइफ, इसका मैं ऑडियो जो है हिंदी वाला, क्योंकि मैंने सुना हुआ है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों, मैं कोशिश करती हूँ कि इसकी जो ऑडियो है वो मैं आपको उसका लिंक उस ग्रुप में डाल दूं। प्लस आई वुड ऑल्सो आस्क ऑल दी स्टूडेंट्स, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई काउंसलिंग लेना चाहता है, कुछ सही डायरेक्शन चाहता हो, तो वो आप दीपिका मैम से कनेक्ट करके आप एक मैसेज मुझ तक पहुंचा दो, or I will definitely give you time. Maybe I have a Zoom meeting with you, or I can talk to you on phone, or you can share your problem with me. I can exchange my number. मेरा number शायद आप लोग के पास होगा ही, but still if you want you can take it and you can share your problem in that. अब this is the time when we have to help one another, right? तो आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको बोला या समझाया सेल्फ टॉक के बारे में, आज से ही आप इसको शुरू करो। करूं? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Energetically करो। चलो अब हम इस सेशन को बंद करें, क्लोज करें। यस, क्लोज करें सेशन को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, Yes, एक ma'am. गाना दिखा दूं चलने से पहले, सुनना चाहोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का क्लासेस है नहीं, फ्री हो तो सुनी लो, है ना? Yes, Yes. ma'am. चलो ठीक है, मैं एक आपको क्लोज करने से पहले एक छोटा सा सॉन्ग आपको दिखाती हूँ, और कोशिश करना उस सॉन्ग को आप साथ में गुनगुना भी सको, तो मजा आ जाएगा। क्योंकि जब मैं ये लाइव क्लास लेती हूँ तो मैं फिर ये बच्चों से गाना गवाती भी हूँ ये वाला। चलो ठीक है, यस, एक मिनट। कुछ आ रहा है स्क्रीन पे अभी कि नहीं? नहीं ना, अब आ रहा है स्क्रीन पे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब गाने को आप लोग अपने वीडियो ऑन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बस 2 मिनट के लिए Yes, ma'am. कर सकते हो? Yes, ma'am. 2 मिनट के लिए ऑन करो थोड़ा। लेट्स ऑल एटलीस्ट थोड़ा सा कुछ मस्ती कर ले। ऑन करोगे कि नहीं? Yes, ma'am. कर रहे हैं। आपके ऊपर है, मैं फोर्स नहीं करूंगी, बट ठीक है। चलो अब ध्यान से इसको सुनो, बस इस गाने के बाद वी आर ओवर विद आवर सेशन टुडे। आप गुनगुना सकते हो साथ में, थोड़ा सा सर हिला के थोड़ी मस्ती तो करो भाई। वही मेरे अपने सच होने ही वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है। आसानी है, आसानी है, आसानी है, आसानी है, आसानी है, आसानी है। गया तो क्या हुआ, गिरता वही जाता है, बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। आसानी है, आसानी है, आसानी है, आसानी है, आसानी है, आसानी
करूंगा जो भी मुझको करना है, हाँ मैं आज करूंगा। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। ऑल राइट, तो आसान है कि नहीं है? आसान है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We get over with the session today. WhatsApp group आज खुला रहेगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे और अच्छा लगा हो और आप अच्छे मन से बिल्कुल अच्छी सोच के साथ अगर आप उसमें 2 लाइनें लिख दें कि आपने इस सेशन में क्या सीखा, उस ग्रुप में जिसमें आपने अपने आप को रजिस्टर किया, वो मेरे लिए मोटिवेशन होगा। सो आपने क्या सीखा आज और आपको सेशन कैसे लगा और आप फॉलो करोगे कि नहीं करोगे, जो भी आपको लिखने का मन हो आप लिखो, क्योंकि मैंने 1 घंटा आपको मोटिवेट किया है, अब आपकी बारी है कि आप मुझे मोटिवेट करें। इज दैट ओके? राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं बहुत जल्दी भेज दूंगी आप लोगों को। राइट, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो ग्रुप तब तक एक्टिव रहेगा जब तक आपको लिंक ना मिल जाए। जब मैं लिंक डाल दूंगी फिर आप उस ग्रुप को लीव कर सकते हो। राइट, थैंक यू सो मच एंड stay happy, stay safe, take care of yourself, right, and stay positive. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, bye bye.